दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनीशा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज पुनः हम लोग लीनियर इक्वेशन से एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 16 जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ RS100। मतलब कह रहा है कि कोई ऐसे निबंध लेखन का कोई कंपटीशन है, ठीक है। उसमें जो ऑर्गेनाइजर है, जो कंपटीशन ले रहा है, ठीक है, जो प्रतियोगिता ले रहा है या करा रहा है, उन्होंने डिसाइड किया है कि जो प्रतियोगिता जीतेगा उसको 100 रुपया मिलेगा एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ RS25। और वैसा प्रतियोगी, मतलब प्रतियोगी का क्या मतलब हुआ, पार्टिसिपेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जो लोग उस प्रतियोगिता में भाग लिए, ठीक है, तो जो लोग भाग लिए और जीत गए, ठीक है, तो उनको क्या मिला, 100 रुपया मिला। और जो लोग भाग लिए लेकिन नहीं जीते उनको कह रहा है कि 25 रुपया देंगे भैया, ठीक है। The total prize money distributed is RS3000। टोटल जो प्राइज है, जो पुरस्कार है, वो टोटल 3000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मतलब 3000 रुपया उसने प्राइज के तौर पे बांट दिया। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो कह रहा है कि कितने लोग प्रतियोगिता जीत गए, कितने लोग थे जिन्होंने प्रतियोगिता जीता। और लास्ट में ये कह दे रहा है दोस्तों, इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। मतलब टोटल 63 लोग थे, 63 लोग थे। उनमें से आप बता दो मुझे कि कितने लोगों ने उस प्रतियोगिता को जीता। समझ गए क्वेश्चन? तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई ऐसा समझिए, सिंपल वर्ड में हिंदी में आपको मैं समझा रहा हूं। आप हिंदी वर्जन क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी में कठिनाई हो रही हो तो देखिए सिंपल क्या कहता है कि कोई ऐसे लिखने की प्रतियोगिता है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रतियोगिता जीतेगा, ठीक है, उसको 100 रुपया इनाम दिया जाएगा। समझ गए? जो प्रतियोगिता में भाग लिया है लेकिन नहीं जीता है उसको कितना रुपया देगा? 25 रुपया देगा, ठीक है। और टोटल जो रुपया बांट रहा है वो 3000 रुपया बांट रहा है। मतलब ये 100 वाले को भी मिला के और 25 वाले को भी मिला के, मतलब जो जीता है और जो नहीं जीता है उन सबको मिला के टोटल कितना रुपया बांट रहा है? वो 3000 रुपया बांट रहा है। तो कह रहा है कि कितने लोग विनर रहे, मतलब कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने 100 रुपया जीता। विनर का मतलब हुआ कि 100 रुपया, क्योंकि जो विनर है उनको 100 रुपया दे रहा है। तो कितने लोग वैसे थे जिन्होंने 100 रुपया जीता। और कह रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63, अगर कुल प्रतियोगी जो थे उनकी संख्या अगर 63 है, तो मुझे बता दो कि इन 63 में से कितने ने 100 रुपया जीता। मतलब कौन कौन से विनर रहे, कितने विनर रहे। तो यही तो पता करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो जहां से ये क्वेश्चन पूछता है ना, जो चीज पूछता है ना, हम लीनियर इक्वेशन में अधिकांश हम क्या करते हैं, उसी चीज को मान लेते हैं x, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि कितने विनर्स हैं। तो मैं मान लूंगा कि द नंबर ऑफ विनर्स इज x। क्या कर लूंगा? द नंबर ऑफ विनर इज x। मतलब कि विनर की संख्या मैंने मान लिया x है, और टोटल विनर, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63 हैं। तो अब मान लो कि मुझे मालूम चल गया कि 63 में से x लोग ऐसे हैं जो 100 रुपया जीते हैं। ये मालूम हो गया ना, क्योंकि मैंने मान लिया है कि x लोग जो हैं वो 100 रुपया जीते हैं, ठीक है। तो कितने लोग 25 रुपया जीते हैं दोस्तों? तो मान लो कि 63 में से x जो लोग हैं वो 100 रुपया जीते हैं, तो कितने लोग 25 रुपया जीते हैं? तो 63 में से अगर x को घटा दीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितने लोग 25 रुपया जीते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो 19 रुपया 100 रुपया जीतने वाले लोगों का आपको मालूम चल गया, ठीक है।
कि 100 रुपए जीतने वाले मान लो कि अब ये x की जगह मान लो 10 20 50 कुछ भी हो सकता है। मान लो कि अगर x की वैल्यू आती है 10, अगर सपोज करो कि 10 लोगों ने 100 रुपया जीता है, तो आप नहीं बता सकते हो कि कितने लोगों ने 25 रुपया जीता है। कैसे बता दोगे? बता दोगे कि 63 में से 10 लोग घटा दोगे, काहे कि 10 लोग तो 100 रुपए जीते हैं, तो बाकी जो जीते हैं वो क्या जीते हैं? 25 रुपए जीते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? एक बार और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे कंपटीशन कोई ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि जो जीतेगा भैया उसको 100 रुपए देंगे, और जो प्रतियोगिता में भाग लिया लेकिन जीता नहीं उसको हम 25 रुपया देंगे। ठीक है? और टोटल ये पैसे जो पैसे बांट रहे हैं, रुपये बांट रहे हैं, वो 3000 बांट रहे हैं। तो कह रहा है कि विनर बताओ, और कह रहा है कि यदि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मतलब टोटल जीते हुए और हारे हुए की संख्या कितनी है? 63 है। तो मुझे बताओ कि कितने लोगों ने जीता। तो मान लो कि आप मान लो कि विनर x लोगों ने जीता। ठीक है? तो हारे हुए लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? मान लो कि इतना में से x लोग तो जीत गए, तो हारे हुए की संख्या इसमें से इतना घटा दोगे तो हारे हुए की संख्या नहीं निकल जाएगी? निकल जाएगी ना। क्यों? कैसे निकल जाएगी? इसलिए कि भाई ये तो मालूम हो गया ना कि इतना लोग जीते हैं। मान लो कि 10 लोग थे, 10 में से 5 चले गए, 5 जीत गए, तो कितने बचे? 5 बचे। कैसे मालूम चला आपको? तो 10 में से 5 घटा दिया, इसलिए घटा दिया कि 5 तो जीत गए, तो बाकी जो बचेंगे वही तो हारने वाले हुए। तो यहाँ भी वही करेंगे। टोटल 63 थे, 63 में से x तो जीत गए, तो बाकी कितने बचे? तो 63 माइनस x। ठीक है? तो मैं आप क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ और सॉल्व करते हैं। ये रहा अभी, इस पे हमने ओवरऑल समरी आपको बताया। ठीक है दोस्तों? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। विनर की संख्या हमें नहीं मालूम है, तो मैंने मान लिया। माना कि विनर्स की संख्या कितनी है? x है। तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ विनर्स x। ठीक है? तो हमने मान लिया कि विनर्स की संख्या कितना है? x है। ठीक है? तो अब हारे हुए एंड यहां पे लिखेंगे सिंस टोटल नंबर, चूंकि सिंस का मतलब चूंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 53। तो जीतने वालों की संख्या मुझे मालूम चल गया x है। अब टोटल संख्या कितना है? 63 है। तो देयरफॉर इसलिए द नंबर ऑफ नॉट विनर ठीक है? नॉट विनरों के जो जीते हुए नहीं है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? अभी बताया। तो मान लो टोटल 63 है और उसमें से x तो जीत ही गया, तो इसमें से क्या कर देंगे? 63 माइनस x कर देंगे ना? कर देंगे। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या है? जीतने वालों को 100 रुपए दे रहा है, मतलब x अगर लोग हैं तो कितना हो जाएगा? अगर 100 रुपया दे रहा है तो 100 इंटू एक्स, 100 इंटू एक्स। ठीक है? जोड़ क्या? जो हारे हुए उनको दे रहा 25 रुपया, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स,
ये टोटल अमाउंट कितना हो रहा है दोस्तों, 3000। मतलब इन दोनों को मिला के ही तो 3000 बांट रहा है, मैंने 100 रुपया वाले और 25 रुपये वाले मिला के ही तो 3000 बांट रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, जीतने वाले को 100 रुपया दे रहा है, तो जीतने वाले की संख्या x है, तो उसमें से मान लीजिए कि अगर 5 लोग हैं तो 100 रुपया देगा, तो क्या करते हैं 100 में 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, x लोग हैं तो x में 100 रुपया, हर लोगों को 100 रुपया दे रहा है, तो x लोगों को कितना रुपया देगा, 100 इंटू एक्स मतलब 100x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x। अब ये देखिए 63 माइनस x लोगों को क्या दे रहा है, 25 रुपया। तो 25 में 63 माइनस x लोगों से गुणा कर दूंगा तो निकल जाएगा ना। तो अब 25 में 63 से गुणा कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या आता है, 25 इंटू 63। तो 3 पच्चे 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 6 पच्चे 30, 6 दूना 12, 3 15, तो 5 7 और ये 5, ये हुआ 1575। एक बार और देख लीजिए, 5 3 15 और 3 दूना 6 1 7, 6 25 30 कर 0, हाथ में लगा 3, 6 दूना 12 और 3 15, तो 5 7 5 1575 हुआ दोस्तों इसका गुणनफल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1575। आइए फिर 25 में x से गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -25x बराबर हो जाएगा दोस्तों 3000। अब देखिए क्या करेंगे, 100x आइए -25x है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। तो 100 में से 25 गया मतलब 75x। ये हो जाएगा बराबर, बराबर के बाद है 3000। तो ये प्लस 1575 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1575, 1575। अब घटा के देख लीजिए यहाँ पे, तो 3000 में से अगर 1575 घटाते हैं, 1575 घटाते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, ये 9 में से 2 गया और 9 में से 7 गया 2, ये हो गया आपके 9 में से 5 गया 4, और ये 2 में से 1 गया 1, मतलब 1425 आता है। कितना आता है, 1425 बराबर होता है 1425। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1425, अब भागे में क्या हो जाएगा, ये 75, गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भागे में हो जाएगा। तो अब 1425 में 75 से भाग कीजिए तो क्या होता है, 1425 में 75 से जब भाग करेंगे तो 75 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 75 गुना 150 में, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो 1425 में 75 से भाग करेंगे तो 19 होता है। देखिए 1425 है यहाँ पे, अगर 75 से भाग करेंगे तो ये यहाँ से तो होगा नहीं दोस्तों, हम क्या करेंगे 142 में से एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 75। तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, तो 12 में से 5 गया 7, और ये होगा 13, 13 में से 7 गया तो ये हो गया 6, और ये कट गया ये 5। अब 75 नवा कितना होता है, 9 बचे 45 कर 5 और 9 सत्ते 63 और 4 67, ये कट गया दोस्तों 19। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 19 आएगा। मतलब
इसमें जब भाग करेंगे आप तो 19 आएगा, मतलब x बराबर 19। तो जीते हुए कितने लोग थे? 19 लोग थे। तो 19 लोगों को कितना रुपया दिया? एक लोगों को 100 रुपया दिया, तो 19 लोगों को कितना दिया? 1900 रुपया देगा ना। 19 गुणे 100, आपको मैं फाइनल दिखा देता हूँ, हिसाब भी दिखा देता हूँ। तो 1900 रुपया हुआ। अब जब मान लो कि 63 में से कितने लोग जीत गए? 19 लोग जीत गए, तो कितने लोग नहीं जीते? तो कैसे? सिंपल, आप जोड़ घटाव ऐसे ही तो करते हो। 63 लोग टोटल थे, अब उनमें से 19 लोग मान लो कि पास हो गए। आपकी क्लास में ऐसा समझो कि 63 लोग हैं, उसमें से मान लो 19 लोग पास हो गए, तो कितने लोग फेल हो गए भाई? तो फेल होने के वाले की संख्या क्या कर दोगे? टोटल में से अगर जो पास हुए उनको घटा दोगे, तो 63 में से अगर 19 घटाओगे तो कितना होता है दोस्तों? 13 में से 9 हो गया, 13 में से 9 हो गया 4, और ये हो गया 5 में से 4, 44 होता है। ठीक है, तो 44 लोग जो थे वो फेल हो गए, मतलब इनको क्या दिया? 25 रुपया। तो 44 इंटू 25 जब आप करेंगे तो क्या होगा? 25 चौका 100, और ये हो गया आपका 25 चौका 100 और 1 11। जब आप गुणा करेंगे तो देखो ये क्या होता है? 25 में 40 से गुणा करोगे तो कितना होता है? आपको यहाँ गुणा करके मैं दिखा देता हूँ। 44 में 25 से गुणा करोगे तो क्या होगा? 5 चौका 20, और 5 चौका 20 और 2 22 हुआ। 4 दूना 8 और 4 दूना 8, तो जोड़ोगे तो कितना होगा? 0, 8 2 10, 8 2 10 11, 1100 होगा। 44 में 25 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 1100 होगा। अब देख लो ना, 1100 और 1900 कितना होता है? 3000 होता है कि नहीं होता है? होता है दोस्तों। और टोटल ये रुपया 3000 बांट रहा है, तो 3000 ऐसे भी आपके हो गए। अब देखो 19 लोग जीतने वाले हुए, तो हारने वाले कितने हो गए? 44 लोग। तो 44 और 19 जोड़ोगे तो कितना होता है? 63 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो संख्या भी आपको, आपकी संख्या भी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं था, पूछ रहा था कि कितने विनर हैं, दिया हुआ था कि जो विनर हैं उनको 100 रुपया दे रहे हैं, जो नहीं विनर हैं, जो नहीं जीते हैं, उनको हम 25 रुपया दे रहे हैं, और टोटल हम पैसा जो बांट रहे हैं 3000 बांट रहे हैं। और टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे, प्रतियोगी जो परीक्षार्थी थे, जो प्रतियोगिता में बैठे हुए थे, वो थे 63। तो मैंने क्या किया कि विनरों की संख्या, जो जीते थे उनकी संख्या x मान लिया, यहाँ पे x मान लिया। कह रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63 है, मतलब टोटल लोग 63। आपके मान लो कि आपके क्लास में 63 लोग थे, जिसमें से x लोग जीत गए। ठीक है, तो कितने लोग नहीं जीते? तो 63 में से जीते हुए की संख्या घटा लूंगा, तो 63 माइनस जीते हुए की संख्या x। तो मुझे मालूम चल गया कि भाई ये लोग तो नहीं जीते हैं। तो जो जीते थे उनको 100 रुपया दे रहा था, तो x लोग जीते हैं तो 100 रुपया, तो 100 इंटू x। 25 रुपया किसको दे रहा था? जो हारे हुए थे। तो हारे हुए थे 63 माइनस x, तो उनको 25 रुपया, तो 25 से गुणा कर दिया। भाई एक लोगों को 25 रुपया दे रहा है, तो 63 माइनस x लोगों को कितना? तो 63 माइनस x में 25 से गुणा करूंगा तभी तो निकलेगा। इन दोनों को मिला के दे रहा था टोटल 3000 रुपया। तो ऐसे करके मेरे को x की वैल्यू 19 आ गई। तो मैं धड़ल्ले से बता दिया कि भाई जीते हुए की संख्या 19 है। जीते हुए की संख्या कितनी है? 19 है। मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया कैसे 1900 इसमें बांट रहा है, और इनको दे रहा है 1100 रुपया 25 के हिसाब से, दोनों मिला के 3000 हो जाता है। मतलब कि हम करेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पे जाएं और कमेंट्स करें हमें और बताएं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आप समझ गए हैं, हमारे इस सवाल को ये समझ चुके हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम।